बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी और ये एकदम लाजवाब बनती है। टेस्ट में बहुत ही रिच और हेल्दी है और आप इसको यकीनन बनाना पसंद करेंगे। तमाम टिप्स और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ली है 2 चेस्ट पीस और इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी का, 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 2 छोटे चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे हम, 1 छोटा चम्मच इसमें पिसी हुई मिर्चों का जाएगा, 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर जाएगा, आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम और इसमें पानी डालेंगे हम 4 गिलास के करीब और फिर इसको ढक के आपने पकाना है तब तक चिकन गल जाए और पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप देखें कि पानी सारा हमारा जो है वो डाला था वो खुश्क हो चुका है और चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। ये देखें, मैं आपको चेक करा रही हूँ। तो चिकन को आपने जो है सारा आपने इसी तरह श्रेड कर लेना है। चिकन को इस तरह श्रेड कर लेने के बाद अपने साइड पे कर लेने हैं और तब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए है एक फ्राई पैन और उसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 छोटे साइज का प्याज, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और अब आपने प्याज को यहाँ पे सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच मैदा और मैदे को आपने इसके अंदर भून लेना है और आपने मैदे को तब तक भूनना है जब तक कि इसकी खुशबू आने लग जाए। मैदे का कलर हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैदा जो है हमारा भून चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप दूध के, नॉर्मल दूध है और फिर आपने चम्मच की मदद से इसको चलाना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहे और आपने अच्छे तरीके से इसको चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि लम्ब सारे ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा छोटा चम्मच लहसुन पाउडर का और 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर। आप चाहें तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब आपने इसको मिक्स करना है और तब तक पकाना है जब तक कि सॉस हमारी गाढ़ी हो जाए। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है, क्योंकि अगर चम्मच आपने हिलाना छोड़ दिया तो सॉस एक जगह से लगना स्टार्ट हो जाती है। तो मुसलसल हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी सॉस पक के तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन, जो कि हमने गला के श्रेड करके रख दिया था। चिकन शामिल कर लेने के बाद आपने इसको पका लेने हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए ताकि सॉस जो है चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, एक क्रीमी सा थिक सा हमारे पास मिक्सचर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है हमारे चिकन का और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट किस्म का। तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है और इसको साइड पे कर देना है ठंडा होने के लिए। तब तक हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूंगी 3 कप मैदा। मैदा लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 2 खाने की चम्मच चीनी के, 1.5 खाने का चम्मच इसमें चला जाएगा इंस्टेंट यीस्ट के। आपने इन चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर आपने नमक साथ में शामिल कर दिया तो खमीर जो है वो अच्छे से फूलता नहीं है। अब आपने नमक इसमें शामिल करना है आधा छोटा चम्मच और 1/4 कप इसमें आपने कुकिंग ऑयल का शामिल करना है, 1.5 कप आपने दूध का शामिल करना है और आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आप हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसको एक डो की फॉर्म में ले आइएगा। अगर आपको दूध कम लगे और आपकी डो ज़्यादा सख्त हो रही हो तो आप मज़ीद दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गूंद लेने के बाद आप इसको एक एयर टाइट जार या बॉल के अंदर रख सकते हैं आधा घंटे के लिए, ताकि डो जो है हमारी
अच्छे से राइस हो जाए। तो इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए साइज में भी डबल हो गई है। तो इसको आपने पहले ऊपर से 1-2 दफा मुट्ठी लगा देनी है ताकि ये एयर फ्री हो जाए। उसके बाद आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और हर हिस्से को एक नॉर्मल साइज का पेड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं मजीद इसको 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तो अब आपने छोटे साइज के पेड़े बना लेने हैं क्योंकि डो जो है मजीद राइस होगी जब हम ब्रेड बनाएंगे। तो इस साइज का जो है वो पेड़ा मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे 5 पेड़े हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है जैसे नॉर्मल रोटी को हम बेल लेते हैं। बहुत पतला साइज आपने नहीं करना, बस नॉर्मल सा आपने इसको गोलाई में बेल लेना है। और उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था चिकन का, आपने इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड कर लेना है और फिर आपने एक साइड इस तरह पकड़ के इसको रोल की शक्ल में रोल करते जाना है और फिर आपने इसकी साइडें जो है वो भी क्लोज कर देनी है। पहले साइड वाली जगह आपने अंदर की तरफ करनी है और फिर वैसे नीचे की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। तो आपकी ब्रेड की जो शेप है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की बनेगी। तो सारी ब्रेडें आपने तैयार कर लेनी है। ब्रेडों को तैयार करने के बाद आपने मजीद इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद अब आपने इसके ऊपर दूध या फिर अंडे की डिप अप्लाई कर लेनी है। मैं यहाँ पे दूध लगा रही हूँ और दूध लगा लेने के बाद आपने एक छुरी की मदद से कट लगा लेने हैं ब्रेड की खूबसूरती के लिए। तो ये देखिए इस तरह तिरछे कट मैं लगाऊंगी ब्रेड के ऊपर। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं ये वाला डिजाइन। अगर आप कोई और डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो सारी ब्रेडों के ऊपर इस तरह कट लगा लेने के बाद इसके ऊपर मैं छिड़कूंगी कुछ सफेद तिल। और ये देखिए सारी ब्रेडों के ऊपर आपने इस तरह तेल जो है वो लगा देने हैं। और उसके बाद कलौंजी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, थोड़ी सी कलौंजी भी ऊपर मैंने डाल दी है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, 10 मिनट एक साइड पे और 10 मिनट दूसरी साइड पे। तो टोटल 15 से 20 मिनट में ये देखिए ब्रेड हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।